वेलकम टू मैट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैट्रिक्स पर। आज हम लोग एक नए चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो क्लास 10 का एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर जो आपका है वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी आता है तो आप इस चैप्टर को आराम से अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है, बट उसमें इतना कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है कि आप इस टाइप से क्वेश्चंस को, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी उस सीरीज के वीडियो भी बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर अभी जानते ही हैं, और डिस्टेंस को हम लोग दूरी बोलते हैं हिंदी में। तो बेसिकली ये जो पूरा जो चैप्टर जो है वो ऊंचाई और दूरी के आसपास घूमता है। जैसे जस्ट मैंने बताया अभी क्या कि जो ट्रिगो चैप्टर आपका जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करता है, और ये पूरा जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस वो ट्रिगो पर ही बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चैप्टर है वो भी आपका कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करेगा। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट इसका है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर वो छोटा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, लड़का मान लेते हैं, लड़का यहाँ पर एक खड़ा है। जस्ट उसके कुछ दूर ही बाद एक बिल्डिंग है। आप इसको बिल्डिंग मान सकते हैं, ए और बी। और बिल्डिंग पर एक फ्लैग जो है वो इंडियन फ्लैग बोल लीजिए इसको, लगा हुआ है। और ये लड़का चलते चलते अचानक इसका ध्यान उस फ्लैग पर पड़ता है। उस फ्लैग को देखता है लड़का। तो जैसे ही वो फ्लैग को देखता है तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझते हैं देखने को लेकर के, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये आंख है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हैं तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट आपसे नीचे हो या फिर एक ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर हो। दो कंडीशन रखा गया यहाँ पे। इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट आपके ऊपर है, जैसे मान लीजिए ए, जो कि आपके ऊपर, सिंपल बात है। जैसे अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ फ्लैग लगा हुआ है, बच्चा नीचे है, ऊपर देख रहा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, साइट हम जानते हैं ये क्या होता है, देखना बेसिकली। और ये वो पॉइंट जो कि नीचे आप देख रहे हैं कहीं से और खड़ा होकर के। चलिए इसको भी देख लेते हैं। और ये भी आपका लाइन ऑफ साइट है, ये भी आपका लाइन ऑफ साइट ही है भाई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत कॉमन डिफरेंस, एक में आप नीचे देख रहे हैं, एक में आप ऊपर देख रहे हैं। अब यहां आते हैं। तो एक लड़का है जो किसी एक पॉइंट से खड़ा होकर के एक बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए फ्लैग को देखता है। चलिए हम फ्लैग को नहीं लेंगे, हम बस यहां तक देखेंगे कि लड़का जो है वो यहां देख रहा है। अब लड़का यहां देख रहा है, लड़के को थोड़ा सा हटाते हैं और इस चीज को लेकर के आते हैं यहाँ पर। ये वो लड़का है। अब मान लीजिए आप कि ये लड़का वहां पे खड़ा है। अब दो बातें यहाँ पे होती हैं भाई, कि लड़का यहाँ देख रहा है, एक ट्रायंगल बना है यहाँ पे आपके सामने, और ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा होगा। बिल्डिंग जो खड़ी है, जो बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पर, वो इस बेस के साथ 90 का बनाया गया एंगल। अब लड़का यहाँ पर देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल यहाँ भी होगा, थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। और ये एंगल फिर कितने का होगा भाई? तो सिंपल एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अकेला एंगल कितने का था? 90 का था। और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। तो एक थीटा, तो एक कितना? 90 माइनस थीटा। तो दो चीज यहां से हमेशा याद कीजिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे है और नीचे से आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से और उस बिल्डिंग ले लेते हैं, पोल ले लेते हैं, कुछ भी यहां पर जो खड़ा है, जो बेस बनता है, ये बेस लाइन जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर जो एंगल जो बनता है हमेशा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ इलेवेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करें तो भाई क्या होता है, फिर से एक बार, कि कोई किसी भी एक पॉइंट से किसी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखा जा रहा है, किसी एक हाइट को
वही तो लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपका हाइट हुआ और ये आपका डिस्टेंस हुआ, ये भी आपका एक डिस्टेंस है। वो अलग बात है कि ये स्लैंट डिस्टेंस आपका है। चलिए, अब केस तो ये भी हो सकता है, केस आपका ये भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर कोई खड़ा है और यहां पास खड़े एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्या ये भी हो सकता है ना कि कोई आदमी यहां पर खड़ा है और यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं यहां पर। तो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो सिंपल, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है जो कि देख रहा है वहां पर, और सामने जस्ट उसके आंख के सामने क्या बनता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। फिर जैसे यहां हम लोग देखें तो यहां मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो सिंपल इस को यहां देख रहा है तो उसके सामने भी क्या बनेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। फिर से एक बार, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो ही एंगल है पूरे चैप्टर में, और इन्हीं दो एंगल को समझना आपको है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है एंगल को समझने के लिए? कि अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा यहां पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और अगर आप ऊपर से देख रहे हैं कहां? नीचे की ओर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बनता है एंगल, उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एओडी को आप एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें दिया जाएगा तो बहुत डीप जाएगा। चैप्टर को जल्दी समझना है, उतना समझ लेना है कि हमसे क्वेश्चन आराम से बन जाए, और इतना के बाद उम्मीद है क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसमें सीखते हैं। चलिए, अब हम मान लेते हैं भाई क्या कि एक बिल्डिंग है, पिलर ही मान लीजिए ना, ए और बी। एक लड़का यहां पर खड़ा है पॉइंट सी पर, और वो लड़का पॉइंट सी से पॉइंट ए को देख रहा है, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सिंपल बात है। बोलते हैं यही ट्रिगो हमेशा यही तो सिखाता है। ट्रिगो चैप्टर हम जो लोग पढ़े हैं, तो ट्रिगो चैप्टर से हम लोग यही जानते हैं कि ट्रिगो हमेशा एंगल और डिस्टेंस, एंगल साइड के बीच में दिखाता है रिलेशन। उसी चीज को हमको समझना है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं भाई, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग जो है बोला है क्या कि 10 मीटर हाइट में है। ये बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर हाइट में है। इस बिल्डिंग का हाइट कितना भाई? 10 मीटर। और लड़का जो यहां पॉइंट सी से ए को देख रहा है, वो यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो लड़का यहां पर जो है, ये जो पॉइंट सी पर खड़ा है, वो पॉइंट ए को जब देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन का कितना हो रहा है? 45 डिग्री। आपको समझना है इस चीज को। अब यहां कितने का बन गया? 45 डिग्री का। अब बोलेगा क्या कि बताइए कि बीसी का डिस्टेंस कितना होगा? मतलब कि इस पिलर के, इस बिल्डिंग के बेस से वो जो लड़का है वो कितने दूरी पर खड़ा है ना? क्वेश्चन संदर्भ कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। ऐसे ही हम लोगों को समझना है। तो अब हम जानते हैं भाई क्या, यहां तो एंगल बन गया। अब यहां तो 90 हम ऑलरेडी जानते हैं। और हम समझे भाई कि इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें? कोई मिस्ट्री है क्या? कोई मिस्ट्री नहीं है। आप पहले ये पता कीजिए कि आपको निकालना क्या है और आपके पास दिया हुआ क्या है। तो ट्रायंगल में 3 साइड होता है, आप जानते ही हैं। एक साइड ये और ये 3 साइड ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है। ये साइड आपका गिवन है और आपसे पूछ रहा है ये। अब ट्रिगो में हम लोग पढ़े हुए हैं क्या? अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं ट्रिगो में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देखिएगा कि एक चीज हम पढ़ाए हुए थे वहां पे कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, और ये आपका था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब थोड़ा समझिए इस चीज को। ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जस्ट सामने क्या होता है? हाइपोटेनस, जो कि किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। फिर ये साइड जो है, ये साइड जो 90 पर जस्ट वर्टिकली खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये आपका क्या है?
बेस है। वैसे परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। इस एंगल के सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने ये जब साइड आएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मैटर उसका नहीं है, मैटर उस चीज़ का है ही नहीं। अब एंगल बना कितने का, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एंगल बना 45 का, हमको P और B में निकालना है रिलेशन। तो इनमें से अप्लाई कीजिए, एंगल के अकॉर्डिंग यहां से आपको अप्लाई करना है कि इन दोनों साइड से हम लोग क्या अप्लाई करें। दोनों आना चाहिए P और B। तो हम देख रहे हैं क्या कि tan वाला पार्ट अपना जो है P और B, P/B हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हमको समझ में आया क्या कि tan इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या AB/BC, यही ना, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई बेस लिख दिए। अब tan इक्वल टू, अब tan का एंगल आपको पुट करना है कि tan का एंगल कितना है, तो 45। चलिए आते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू का क्या हो जाएगा AB/BC। अब वहां से tan 45 का वैल्यू को पता है 1 होता है, और AB आपको 10 दिया हुआ ऑलरेडी, और BC आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा इक्वेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो आपका जो BC है बाबू वो 10 आ जाएगा, और 10 क्या मीटर, आंसर हो गया। यही आपका हाइट है, यही आपका डिस्टेंस है, और यही है हाइट एंड डिस्टेंस सेक्टर। इसमें कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो और सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो BC हम आराम से निकाल लिए। BC क्या है भाई, तो वो डिस्टेंस उस लड़के के बीच में और उस पिलर के बेस के बीच में, जहां से खड़ा होकर के लड़का उस पिलर को देख रहा था। ठीक, अब इससे मान लीजिए हमसे ये पूछ दे, हमसे ये नहीं पूछे, हमसे ये पूछते कि बताइए कि लड़का जहां से खड़ा होकर के उस ऑब्जेक्ट को, उस पिलर को या फिर उस पिलर के ऊपरी पार्ट को देख रहा है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। और आपको बस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तब कैसे करेंगे, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। अब हम P और H में देखेंगे रिलेशन कि इनमें से कौन P और H में दिखा रहा है। तो P और H यहां पे ये दिखा रहा है साइन, तो फिर साइन पर हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे भाई। क्या, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन इक्वल टू क्या होता है P/H। इस एंगल के लिए P कौन है, ये AB, और H कौन हो जाएगा भाई, तो AC। अब बस पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन से, और समझ में आ जाएगा। एक चीज जल्दी क्विक करते हैं रिवीजन यहां पे कि कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है किसी हाइट को, चैप्टर का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट आपका ये, डिस्टेंस आपका ये, और ये। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां से इस पॉइंट को देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बनता है एंगल, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। और कोई ऑब्जेक्ट किसी बिल्डिंग पर खड़ा होकर, कोई लड़का, कोई आदमी, कोई ऑब्जेक्ट किसी बिल्डिंग पर खड़ा होकर के किसी नीचे, कोई किसी भी नीचे एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, चाहे वो कार हो, एक टॉय हो, एक आदमी ही क्यों नहीं हो, स्टेशनरी पोजीशन में चलते को आप देखिएगा तो एंगल बदलते जाता है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट से इस बेस के पास आते जाइएगा, आपका एंगल बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां कोई हम एंगल बनाते हैं तो सिंपल बात है कि इस एंगल से बड़ा ही होगा हमेशा, जानते भी आप। ये मान लीजिए एक लाइन है, ये बना आपका मान लेते हैं 30 का, तो यहां कितने का बनेगा 45। ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे झुकाव कम होगा आपका, ये एंगल का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और एक कंडीशन ये, एक 90 हो जाता है ये। और जितना ज्यादा आप दूर जाइएगा एंगल घटते जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आराम से पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चंस को लोग आराम से कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सीबीएसई वालों के लिए 4 नंबर में आता है क्वेश्चन। चलिए और थोड़ा सा इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट को, और फिर आगे बढ़ते हैं, तो डील करते हैं हम लोग, देखेंगे। क्योंकि उतना टाइम है भी नहीं कि पूरा बता पाए ना, जल्दी से वीडियो कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां भी दिक्कत होगा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्लियर करेंगे क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो क्वेश्चन आपका यही है। बोला क्या कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन आपका ये फिगर इस क्वेश्चन का दिया हुआ है यहाँ पे बुक में। आप अगर यहाँ क्लियर नहीं दिख पा रहा तो आप बुक ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो बोला क्या कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि एक रस्सी पर 20 मीटर लंबे रस्सी पर चढ़ रहा है। तो आर्टिस्ट कहाँ है भाई? सी पर। और ये एक ए बी जो है पोल आपका है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन को बनाते टाइम पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा क्या कि जो गिवन पॉइंट जो है उसको लिखना बहुत जरूरी होता है। ये नंबर लाने का भी एक तरीका है कि जो जो पॉइंट दिया हुआ है पहले आप उसको लिखिए। चलिए तो गिवन ए बी इक्वल टू क्या है भाई? तो वो आपका पोल है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, आपका एसी क्या है? तो रोप है, यही है ना। एसी तो आपका रोप है, वो रस्सी जो किस पोल से इस ग्राउंड पर टाइटली बंधा हुआ है। ठीक, और यह है कितना? तो 20 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आराम से। बीसी अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, वैसे यहां पर बीसी का कोई काम है नहीं तो हम लोग लेंगे नहीं। अब एक और यहां पर दिया हुआ है क्या कि एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री जो कि आपका एंगल ऑफ इलेवेशन है। एंगल ऑफ इलेवेशन एट सी, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है लिखना। अब पहले तो क्वेश्चन में से पूछा भाई क्या कि ये जो है टाइटली यहां स्ट्रेच किया हुआ है, बांधा हुआ है, और ए बी जो आपका है वो पोल है जहां से बांधा हुआ है। ये फिगर आपके माइंड में आ रहा होगा अगर कोई सर्कस देखेंगे तो। क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का आप हाइट फाइंड कीजिए। आप चाहें तो एक्स मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपका ए बी ही निकलेगा पोल का डिस्टेंस। आप उसको ए बी भी ले सकते हैं। अब बोला गया इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, इस रस्सी और इस ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो बताइए कि वो पोल कितना ऊंचा है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब बताए भी थे पहले कि जब भी ऐसा फिगर है तो पहले ये देखना है कि हमको निकालना क्या है। तो इस एंगल के लिए ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई? हाइपोटेनस। तो बेसिकली हमको P और H में रिलेशन दिखाना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, और ये रिलेशन दिखाता कौन है? साइन। सिंपल बात है, चलिए देखते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है भाई? P बाई H, मतलब ए बी बाई क्या हो जाएगा आपका? ए सी। कितना आसान है। साइन 30 के वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/2। ए बी कितना? तो ए बी तुमको निकालना है। अब चाहे बोले चाहे तो आप एक्स मान सकते हैं, आपका नहीं माना तो आप नहीं मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ए बी निकालिए, ए बी तो आपका पोल है। और ए सी कितना मेरा दिया हुआ है? तो ए सी मेरा 20 दिया हुआ है, 20 मीटर। अब यहां पर तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/2, 2 से काटेंगे इसको 10 टाइम्स में, अपने क्या जाएगा? 10 मीटर, और यही आपका आंसर है। आपका ए बी कितना निकल गया? 10 मीटर। बहुत आसानी से चाहे तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। आप आराम से ट्रायंगल को समझिए। ट्रायंगल को समझने के साथ साथ आप बस वो कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए कि किनके बीच में उनको रिलेशन फाइंड करना है। ये प्योर ट्रिगो है, और हम लोग उसको बोलते ही हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रीजन ही यही है कि ट्रिगो एक छोटा सा शानदार सा यूज हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी, और देख भी रहे हैं। वही ट्रिगो अगर आपको अच्छे से आता है, अच्छे से नहीं भी आता, थोड़ा भी आता है, तो आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। मेरे ट्रिगो वाले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। ज़्यादा नहीं है, उसका सीरीज भी आने वाला है, और आ जाएगा सीरीज उसका। क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बोल रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि एक रस्सी पर चढ़ रहा है, और वो रस्सी किसी पोल से
बहुत टाइटली एक ग्राउंड के पॉइंट पर बांधा हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर रस्सी 20 मीटर लंबा है तो बताइए कि वो पोल कितना लंबा होगा। सिंपल आसान है। हम भाई देख रहे हैं कि यहाँ पर 30 और हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो बनता ही है। यहाँ पे ट्रिगो पढ़ रहे हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा, दूसरा कोई ट्रायंगल यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो आराम से हम क्या किए भाई कि हम देख रहे हैं कि P और H में हमको निकालना है रिलेशन अकॉर्डिंग टू साइन। अब P और H में साइन ही देता है। अगर ये साइन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाला में से लिख लीजिएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। ये आप लिख लीजिएगा तो P और H आपको हमेशा दिखेगा कि P और H तो पहला साइन होता है, P और H में साइन दिखाएगा। B और H में आपको दिखाता है कॉस और P और B में दिखाता है टैन। तो जो आपका यहाँ पर होगा आप उसको देख करके अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिगर नहीं है, फिगर आपको खुद से बनाना है। तो बोल रहा है क्या कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म and the broken part bends so that the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक पेड़ था जो खड़ा था, अचानक तूफान आया और उस तेज हवा में जो पेड़ है वो टूट गया। मतलब एक पेड़ खड़ा था यहाँ पर और हवा जब आया तो पेड़ का ये वाला पार्ट कहीं से भी टूट करके गिर गया। चलिए देखते हैं, एक फिगर पर ड्रॉ करते हैं, आप समझिएगा। तो इसका नाम हम दे दिए मान लीजिए A, इसका नाम दे दिए क्या B। ठीक है, थोड़ा इसको और पास बनाते हैं ताकि उधर स्पेस हमको मिले। ये आपका हो गया। चलिए इसी को भी ले लेते हैं, A और B। बोला क्या कि आंधी आया और कहीं से टूट गया, मान लेते हैं ये पॉइंट C से टूट रहा है, और बोला कि टूटने के बाद जाकर ग्राउंड पर टच कर रहा है। अब ये वाला पार्ट टूट जाएगा और ग्राउंड पर जाकर टच करेगा। मान लेते हैं कि डीप पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, अब इसको आपको भूल ही जाना है। यही पार्ट जो है टूट करके यहाँ पर आप देखिएगा, पेड़ जब टूटेगा सिंपल है कि पेड़ भाई से खड़ा रहेगा और ये वाला पार्ट जो टूटेगा और ये वाला पार्ट टूट कर मुड़ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पेड़ खड़ा होता है 90 पर, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल खड़ा होता है पेड़। जहाँ गिर रहा है, जमीन के जिस पार्ट पर गिर रहा है वहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ही बनाएगा। गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा ना जी। ये लाइन है, मान लीजिए ग्राउंड है तो ऐसे ही गिरेगा, तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा। और उस एंगल के बारे में हम लोग बात करना है। बोला कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री 30 डिग्री एंगल बना रहा है जब गिर रहा है कहां पर, ग्राउंड पर, वो पेड़ टूटने के बाद। क्वेश्चन बोला क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 मीटर। बोल रहा है कि ट्री के फुट का और उस पॉइंट का जहां पर ट्री टच किया टूटने के बाद डिस्टेंस कितना है जी 8 मीटर आपका है। तो क्वेश्चन बोला क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट फाइंड करना है, और ट्री का हाइट फाइंड करना है इसका मतलब सिंपल है भाई कि हमको पूरा AB निकालना है। और ये AB किसके इक्वल होगा, तो BC प्लस CD के, क्योंकि ट्री का यही वाला पार्ट है जो टूट कर यहां पे आया है। चलिए तो बोले ना गिवन पॉइंट या फिर लेट वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। तो यहां पर तो कुछ गिवन है नहीं तो लेट ही मानेंगे कि लेट AB इक्वल टू क्या ले लेंगे, ट्री। AB आपका क्या है, ट्री है। और CD मान लेंगे भाई क्या, ब्रोकन पार्ट है ट्री का, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। BD आपको बताइए क्या है भाई, तो BD आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, BET लिख करके लिखे तो बिटवीन समझिएगा, बिटवीन फुट एंड पॉइंट ऑन ग्राउंड। ये अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि AB क्या होगा। तो AB के बारे में ध्यान रखिएगा सिर्फ कि मतलब AB अगर हमको निकालना है तो हमको चाहिए 2, BC भी चाहिए हमको और हमको क्या चाहिए CD भी चाहिए, क्योंकि CD वही पार्ट है
जो पेड़ का पार्ट टूट करके यहाँ पर आया है। चलिए, तो अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस एंगल के लिए पर क्या है, परपेंडिकुलर, ये पर क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि इसको निकाल लेते हैं पहले, फिर जब इसको निकाल लेंगे तो पाइथागोरियन अगर पाइथागोरस थ्योरम भी अगर हम यूज करते हैं, अब ये निकाल लें, अगर पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर को सम करके हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत है ही नहीं, ट्रिगो पढ़ना है भाई, एंगल यूज करेंगे आराम से। चलिए, आपको ये भी निकालना है। आइए, तो इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में चलते हैं। तो ट्रायंगल BCD में जब देखते हैं तो लिख सकते हैं हम क्या, देखो तो बाबू। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं कि हम मान पहले निकाल के आ रहे हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं, चलिए H ही निकाल लेते हैं, H निकाल लेते हैं, और ये मेरा इस लाइन के लिए क्या है, बेस है, बेस मेरा दिया हुआ है। चलिए, तो इन ट्रायंगल कौन सा, BCD में चलते हैं। अब देखिए H और B में कौन दिखाता है रिलेशन, तो B और H ये है ना, तो कौन है, साइन कॉस टैन, कॉस है, तो लिख सकते हैं क्या कि कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, अब कॉस का क्या होता है तो B बाई H, आपका बेस कितना है, चलिए नाम कल दे दीजिए, BD बाई H आपका क्या है तो CD। आइए, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, और √3/2 इक्वल टू BD आपका 8 है, और ये क्या हो जाएगा CD। आसान सा है, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 2 16/√3 मीटर। आपका ये वाला पार्ट जो है निकल गया। अब अपने को ये वाला पार्ट निकालना है। अब ये वाला पार्ट निकाला तो P और B चलिए आते हैं, फिर इन ट्रायंगल BCD, फिर चलते हैं ट्रायंगल BCD में। अब P और B में कौन दिखाता है रिलेशन, tan दिखाता है, तो लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई B होता है भाई, तो P कौन है, BC बाई B आपका कौन है, BD, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, कितना आसान है। फिर BC, तो BC ही तुमको निकालना है, तो BC को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाई BD तो 8 दिया हुआ है भाई, तो बताइए कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां पे चलेगा, ये मीटर। अब इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे पेड़ का हाइट निकल जाएगा। आइए, तो देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो BC प्लस CD, मतलब 16/√3 प्लस 8/√3, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना जाएगा भाई, तो 24/√3, काटिएगा तो क्या हो जाएगा 8√3 मीटर, और यही आपका आंसर है ना सुंदर। आसान ही है ये सब, ज्यादा हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चन को बस समझ जाइए। बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, हम ऐसे बताएं, आप कोई और मेथड से पढ़े होंगे। अच्छा, मेथड, कोई क्वेश्चन कोई लंबा बन रहा है, कोई शॉर्ट में बनाता है, ये मायने नहीं रखता है। वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बहुत मायने रखता है। थोड़ा सा लंबा जाए पर अगर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट का क्लियर हो रहा है उस चीज से, तो एकदम वैसे ही बनेगी। थोड़ा सा लग रहा है कि लंबा जाएगा, नहीं लंबा नहीं है ये बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा है। और जब भी इस टाइप से क्वेश्चन को आप बनाइएगा, स्टेप मिस मत कीजिएगा, स्टेप मिस नहीं करना है आपको। स्टेप मिस कीजिएगा तो मार्क्स चढ़ेगा उस पर, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आराम से लिखिए हर चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या है भाई कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. एक और कंडीशन में है कि where as for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of
60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आसान क्वेश्चन है, दो यहाँ पर कंडीशन ला दिया गया है। एक कंडीशन आपका जो लाया गया है वो किसके लिए लाया गया भाई, छोटे बच्चों के लिए तुम्हारा स्लाइड बनाया जा रहा है। एक कंडीशन आपका जो है वो बड़े बच्चों के लिए बनाया जा रहा है स्लाइड। दो स्लाइड है, चलिए तो हम दो पार्ट में बांटते हैं, इसको बनाते हैं। एक बांटते भाई क्या कि फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स, ठीक, ये अपना कंडीशन हो जाएगा। और एक अब कंडीशन क्या है जी, फॉर एल्डर्स, ये अब कंडीशन है। चलिए सिंपल, हम इतना तो हमको पता है कि ट्रायंगल ही बनेगा। यहां पे नाम दे दीजिए ए बी सी। अब उतना आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा बनाने में क्वेश्चन, और इनके लिए भी देते हैं। चलिए क्या नाम दे दिया जाएगा, पी क्यू आर, चलिए दे देते हैं पी क्यू आर, 90 का बनाएंगे एंगल। पहला क्वेश्चन में ये पॉइंट ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं, इसीलिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि छोटे बच्चों के लिए स्लाइड जो होगा 1.5 मीटर हाइट पे होगा। जो टॉप होगा स्लाइड का वो ग्राउंड से कितना होगा जी, 1.5 मीटर क्या होगा, हाइट पर होगा, ठीक है। और बोला क्या कि जो एंगल बनेगा इस स्लाइड के ग्राउंड के साथ वो आपका 30 डिग्री होगा। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 मीटर होगा। देखिए लिखा हुआ क्या कि वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव अ स्टिप, स्टिप मतलब नुकील है, एकदम ऐसे एकदम खड़ा, स्लोप बहुत ज्यादा, स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, हाइट 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहां पे कितने का है, 60 डिग्री का। अब इस चीज को समझते हैं हमको, तो ये तो पता है कि हम ट्रिगो ही यहां पर यूज होने वाला है। यहां पर एंगल दिया हुआ तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 रेशियो में से कोई एक तो काम करेगा। अब दिखना पड़ेगा कि इस एंगल के सामने ये क्या है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं 1.5 मीटर। एंगल ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, ये आपका हो जाएगा बेस। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हर एक केस में इस स्लाइड का लेंथ क्या होगा। इसमें एसी पूछ रहा है, इसमें पीआर पूछ रहा है। चलिए आते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा भाई, तो tan 30 डिग्री। tan क्यों लिख दिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि एसी कितना होगा, और मेरे पास ए बी दिया हुआ है परपेंडिकुलर, वही ना मेरा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन दिखाएगा रिलेशन, तो आइए पर पंडित भोला प्रसाद हर बोल, सॉरी tan नहीं, चलते आते हैं भाई इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में अगर मान लीजिए देखा जाए तो हम देख रहे हैं क्या कि इस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। हमसे पूछ क्या रहा है, एसी हाइपोटेनस, मतलब रिलेशन किन के बीच में होगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। और ये आपको कौन दिखाता है, तो पंडित भोला प्रसाद हर बोल, तो पी और एच में दिखाते हैं साइन साहब, साइन ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी कितना है, ए बी, और एच कितना आपका है, ए सी, ये ना। साइन 60 के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है भाई, तो 1/2 इक्वल टू ए बी कितना है 1.5 मीटर, बाई ए सी कितना है भाई, तो ए सी तो हमको फाइंड करना है। तो आपका ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1.5 इक्वल टू 3 मीटर। और ये आपका आंसर हुआ इस वाले केस में, कि छोटा बच्चा वाला केस में जो लेंथ होगा कितना होगा, 3 मीटर होगा स्लाइड का लेंथ। दूसरा में सेमी क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपका वही h, ये आपका p है, ये आपका बाबू p है परपेंडिकुलर। ये चीज आपको लिखना नहीं है, समझाने की बस बोल रहा है। चलिए देखें तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू आर। अब यहां देखते हैं तो यहां बस वही पी और एच में सेम कंडीशन है, पी और एच में, तो कौन सा एंगल रखेंगे, वही ना साइन। अब यहां 30 नहीं, क्या हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस।
और साइन 60 कितना होता है भाई, तो √3/2। पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो 3 बाई क्या हो जाएगा, सॉरी PR। अब देखिए तो PR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, PR इक्वल टू ये यहाँ मतलब 3 × 2/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई। PR को यहाँ भेज दिए, √3 को यहाँ भेजे, 2 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आता है आराम से। इसको काटिए √3 बार में, तो आपका PR कितना जाएगा बाबू, 2√3 मीटर। और ये आपका आंसर। मतलब छोटे बच्चों वाले केस में स्लाइड का लेंथ आपका 3 मीटर होगा, ईच केस पूछ तो रहा है। और बड़े वाले बच्चों में जो एल्डर जो चिल्ड्रन जो हमारे हैं उनके लिए 2√3 मीटर आपका स्लाइड का लेंथ हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए एक फिगर बनाते हैं, समझते हैं, फिगर से जल्दी समझ में आएगा। मान लेते हैं ये आपका A है, ये B है, ये C है। B पर कितने का बन रहा है, एंगल लेट कर देंगे यहीं पे कि मान लिए भाई कि AB वो क्या है, टावर है। या फिर आप इसको और अच्छे से लिखिए कि AB क्या है भाई, तो हाइट है टावर का, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। आपका BC क्या हो जाएगा, चलिए लिख रहे हैं तो BC भी लिख ही देंगे, हाथ लगा हुआ BC तो इसको भी लिख देंगे। तो BC क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सिंपल बात। अब क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये पॉइंट जो है वो 30 मीटर दूर है, ये पॉइंट 30 मीटर दूर है इससे, तो इसका डिस्टेंस कितना आपका हो गया, 30 मीटर डायमेंशन आपका हो गया। बोल रहा है इंक्लाइंड कर रहा है कितने पर, ग्राउंड पर, तो 30 डिग्री पर। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है, 30 डिग्री का है। तो बस हमसे पूछ क्या है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमसे पूछ रहा है AB, दिया हुआ है BC। इस एंगल के लिए ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा बाबू, बेस। और P और B में पूछ रहा है रिलेशन, तो P और B में रिलेशन दिखाने वाला इकलौता कौन है हमारा, tan। उसका रिवर्स प्लॉट में दिखाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए तो इन ट्रायंगल आते हैं कहां पे, ABC। क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, P/B। P कितना है, AB/B कितना है बाबू, तो BC। tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB कितना दिया हुआ है, AB क्यों दे सकता है भाई, टावर का हाइट है वही तो हमको फाइंड करना है। और BC दिया हुआ आपका 30। थोड़ा देखिए तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहां भेजेंगे तो 30/√3। आसान है। अब यहां पर बनाने का दो तरीका, आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई फिर डायरेक्ट काटिए ना। चलिए एक स्टेप और आपके लिए कर ही देते हैं। 3 × 10/√3, ये कट जाएगा √3 बार में, और क्या हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। मतलब हाइट ऑफ द टावर विल बी 10√3 मीटर। टावर जो है वो 10√3 मीटर आपका ऊंचा है। आसान थे सारे क्वेश्चन, आसान सा कॉन्सेप्ट इनका, आप आराम से बनाते रहिए। तो आज बस क्वेश्चन नंबर 4 तक छोड़ते हैं। अगला वीडियो जस्ट आपको मिलेगा 2 दिन बाद, और अच्छे से पढ़िए पहले चारों क्वेश्चन को, फिर आगे NCERT के हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेंगे। उस वीडियो में सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा करेंगे तो। और बस पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगा वीडियो, आपको पढ़ाना अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और होप आपको अच्छा लगा होगा। आपका एक सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच।